है। पानी किधर से लेके बोतलें थी ना, था ही नहीं अंदर। अरे लोग बोतलें थी वही मंगा लेते हैं। कहाँ पे? जो पैकिंग वाली बोतलें आई थी, गिल्ली नहीं देने बात में खत्म हो गई। ऐसे करो उसमें पानी आएगा वो भर देगा। गरम है। चाचा वीडियो बन रहा है आपका। मामा बुलाओ साहब, क्या का मामा ने मामा और फ्रेंड्स हम दोनों जने पूरे फेरे में बैठे थे। हम सुबह 5 बजे तक और अपने हमने भी अपने 7 वचन याद किए थे दूल्हा दुल्हन के साथ। पर्वत को रूप दिया थे लड़कियां कहती आओ तलक करवाओ। अब ये लोग पेंडिंग चल रहे हैं, यहाँ वाईफाई नहीं है, एडिटिंग नहीं हो पाती। ये भैया तो सो गया, जगह ना जरूरत है कुछ बनाने की। और फ्रेंड्स मैं देखो ब्लॉग के चक्कर में दूल्हा दुल्हन के इस साइड बैठी थी, उस साइड नहीं बैठी, क्योंकि मुझे अपना ब्लॉग भी बनाना था आप लोगों के लिए। अब दूल्हा दुल्हन खड़े हो गए फेरों के लिए और पीछे खड़ा है क्रिश, भाई की रस्म करते हुए। जो फेरों में भाई का काम होता है वो क्रिश कर रहा है स्पर्श को पूरा। सर्दी लग रही है, तबीयत खराब हो गई इसलिए। सामने फोटो दिखा रहा क्या बैठ पागा। अच्छा इसको आगे कर, जब तक पति की बाएं भाग में नहीं आ जाती तब तक वो। और यहाँ पे मेरे जेठ जेठानी कन्यादान करते हुए सबकी हालत खराब हो रखी थी, सबको नींद आ रही थी, दूल्हा दुल्हन को, मेरी जेठ जी को, जेठानी को, मतलब सबको नींद आ रही थी यहाँ पे बैठे हुए। टाइम ही ऐसा था, 3-4 बजे का टाइम था, नींद तो आती है। इसीलिए बोला था कन्या है वर के बाएं भाग में आने के लिए देखते सारे बाल तो इन्होंने रंगीन कर दिए। वो वचन क्या क्या है? वाले एकदम बढ़िया लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं बाल। चल इसको इसमें डाल ले तो वो कर लेते हैं। और यहाँ देखो बच्चा पार्टी की मस्ती चल रही है बच्चों की। कुमारी कन्यापति से क्या वचन मांगती है? पहला वचन क्या है कि हे प्रिया मुझे ही साथ ले चलो। इसी व्रत का उद्यापन आदि धर्म कार्य आज भी मेरे समान मुझे साथ लेकर करो तो मैं आपसे वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार कन्या ने वर से प्रथम वचन मांगा। प्रथम वचन कन्या मांगती कि आप कोई भी तीर्थ यात्रा जाओगे, किसी व्रत का उद्यापन करोगे, कोई धर्म कार्य करोगे, तो आज जिस प्रकार मुझे साथ लेकर बैठे हैं उसी प्रकार आप साथ लेकर मुझे बैठोगे तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। इस प्रकार कन्या वर से पहला वचन मांगती है, वर बोले वचन दिया। दूसरा वचन है पूज्यो यथा स्वपितरो ममापि ततेश भक्तो निष्कर्म कुर्या मांग मायामी ददात्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम जनियम। दूसरा वचन कन्या मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का आदर करें उसी प्रकार
मेरे माता पिता का भी आदर करोगे। भाभी जी नींद पूरी हो रही है। अपने कुटुंब के मर्यादा के अनुसार धार्मिक कार्यों को करते हुए ईश्वर के भक्त बने रहोगे। बोलना सुबह उठाया ना भाग में आना स्वीकार करते हो। इस प्रकार वो तो नींद पूरी कर लेती, फिर हमें उठाते 4 बजे उठ के। क्या आप जिस प्रकार अपने माता पिता को समझोगे, धार्मिक कार्यों को करते रात में आप नहीं बैठे थे, हम भगवान के भक्त बने रहोगे, कुटुंब की मर्यादा का पालन करोगे, तुम आपके वाम भाग में आना चाहिए। इस प्रकार कन्या ने दूसरा वचन मांगा, वर बोले वचन दिया। पाश्चात्य शिक्षा प्रभावाता त्याजेन संस्कृति स्वम वामांग मायामी तदा प्रवीति कन्या वचनम जतियाम। तीसरा वचन देश की भलाई का है। आप चाहे अंग्रेजी में पढ़ जाए, लेकिन भारतीय सभ्यता को नहीं छोड़े तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। यदि आप यह वचन दें तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार कन्या ने तीसरा वचन मांगा कि आप वोट पड़ गए, मौके लग जाए, लेकिन जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है वो नहीं छोड़ोगे तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार कन्या तीसरा वचन मांगती है, वर बोले वचन दिया। कुटुंब संपालन सर्व कार्य ऋतु प्रतिज्ञा यदि कांत सूर्या वामांग मायामी तदा त्वदीयम प्रवीति कन्या वचनम चतुर्थम। इसके अनंतर यह कहना है चौथा वचन में कि अब तक तो आप घर बार की चिंता से मुक्त थे, पर अब विवाह किया है तो कुटुंब के सारे भार को आपको संभालना है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करो तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। कन्या चौथा वचन मांगती है अपने पति से कि अब तक तो आप घर बार की चिंता से मुक्त थे, कहीं खा लिया और सो गए तो सो गए, कमाने गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए, लेकिन अब आप मुझे साथ लेकर चल रहे हो तो आपको कुटुंब के सारे भार को आपको संभालना है, आपको कमाना पड़ेगा। सुनाई दे रहा है कि आपको भी याद आ गई कि आप कुटुंब के भार को संभालने के लिए आपको जो ये दायित्व है कुटुंब का वो आपको निभाना पड़ेगा। इस प्रकार कन्या ने चौथा वचन वर से मांगा, वर बोले वचन दिया। स्वसत्य कार्य व्यवहार कर्मण्य वे ममा मंत्रिये था वामांग मायामी तदा तदीयम गुरुते वचः पंचमत्रम च कन्या। पांचवा वचन कन्या मांगती है कि अपने घर के कार्यों में, व्यवहार लेन देन या सगाई विवाह के कार्यों में आमदनी और खर्च करते समय आप मेरी भी सलाह लिया करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। इस प्रकार कन्या ने पांचवा वचन वर से मांगा। कन्या पांचवा वचन मांगती है कि कोई भी आप व्यवहार करोगे, लेन देन करोगे, सगाई संबंध करोगे, विवाह करोगे, कोई आमदनी खर्च करोगे, आप मेरी भी सलाह लिया करोगे तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। इस प्रकार कन्या ने वर से पांचवा वचन मांगा, वर बोले वचन दिया। न मे पमानम सविदेश की नाम युतम ना दुवर्षनम वजश्चेत वामांग मायामी तदा त्वदीयम प्रवीति कन्या वचनम च षष्ठमाम। छठा वचन कन्या मांगती है यदि मैं मेरी सखियों में या अन्य स्त्रियों में बेटी हूँ तो वहाँ आप मेरा अपमान नहीं करें, मैं घर में कुछ। छठा वचन कन्या मांगती है कि आप कोई भी जुआ, कोई भी सट्टाबाजी, दुर्व्यसन आप नहीं करेंगे। इसके अलावा कभी मैं स्त्रियों में कई वार्तालाप में कहीं मान लो स्त्रियों की आदत होती है लग जाए तो वहाँ आप मेरी बेइज्जती दूसरी स्त्रियों की परिस्त्रियम मात्र समाम समीक्षा स्नेहम सदा चिन्मयी कांतपुरिया मांग मायामी तदा त्वदीयम प्रवीति कन्या सप्तमत्रम च कन्या। सातवां वचन कन्या मांगती है कि हे प्रिया, आप पर स्त्रियों को माता के समान समझे, मुझ पर ही सदा प्रेम रखा करे, क्रोध न करे तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार कन्या ने सातवां वचन मांगा। कन्या सातवां वचन मांगती है कि अब आपको आज के बाद में आपसे जो बड़ी है उसको माँ के समान, आपसे जो छोटी है उसको बहन के समान समझना है। आप इस प्रकार समझे और सदैव मेरे पर ही प्रेम रखा करें, क्रोध न करे तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करते। इस प्रकार कन्या ने सातवां वचन मांगा और बोले वचन दिया। इस प्रकार से आप कन्या सात वचन वर से मांगती है। उसी के बदले भगवान शिव ने माता पार्वती से बाएं भाग में माता पार्वती को लेने के लिए सातों वचनों का ही एक रूप करके एक वचन मांगा था। तो कन्या को बाएं भाग में लेने के लिए वर भी। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे।
आप बेल आइकन दबा देना जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अब वधू वर के बाएं भाग में आ गई है, जिससे फेरे कंप्लीट होते हैं। और ये होती है चूड़े की रस्म। हमारे में चूड़े ननद पहनाती है। ये तन्नू की ननद है जो तन्नू का चूड़े की रस्म कर रही है। और यहाँ पे चल रहा है सिंदूरदान। और फ्रेंड्स कहते हैं जिसकी नाक पे सिंदूर गिरता है उनका प्यार आपस में बहुत गहरा होता है। तो ये देखो हमारे तन्नू की नाक पे भी सिंदूर गिरा है। ये पहनाया मंगलसूत्र। और हमारे में फेरों के बाद है ना, कन्या के कान में 7 सुहागनें आशीर्वाद देती है। तो मैं कान में आशीर्वाद देते हुए शालू आशीर्वाद देगी। अब हमारी बाई आशीर्वाद देगी। और अब यहाँ पे फेरे होते हैं समाप्त। और फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी। इधर मारो। नींद आ रही चाची अब तो। मम्मी वो गई ना, बुआ गई। मम्मी कितना जगाएगी ना जो उठने वाली नहीं थी। भाई जला देंगे। और 2 पताशे की याद मिले तो थोड़ी कर लो। हाँ 2 ही चाहिए, 2 ही दे नहीं तो इनको ही दो, कोई बच गया साड़ी को नीचे। और यहाँ पे गणेश जी महाराज की दिया ढोक। और यह नेक्स्ट डे मॉर्निंग की। अब हम दूल्हा दुल्हन को लेके जाएंगे गाँव ढोक दिलाने के लिए। उसकी तैयारी हो रही थी। और हम सारी देवरानी जिठानी लेके जा रही हैं दूल्हा दुल्हन को गाँव ढोक दिलाने के लिए देवी देवताओं के। फ्रेंड्स हम अब इधर उधर रहने लग गए सब, कोई दिल्ली कोई जयपुर कोई कहाँ पे, पर हमारी बेसिक जो मेन जगह है वो हमारा गाँव है। तो यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी था। अब हम दूल्हा दुल्हन को अपने देवताओं को ढोक दिलाने के लिए गाँव लेके आए हैं। अब हम गाँव पहुँच गए हैं। यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को दिलाएंगे ढोक देवी देवताओं के। और अपना पुश्तैनी मकान, अपना गांव का घर दिखाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे सबको दिया नाश्ता पानी। सब नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ये सारी गांव की औरतें आई हुई थी दूल्हे की जुआरी करने के लिए। हमारे में ना दूल्हे की जुआरी होती है, तो ये यहाँ पे चल रही है दूल्हे की जुआरी।
और यहाँ पे नए राजस्थानी गानों पे ठुमके लगाते हुए और अब आ चुके हैं अपने नए वाले मंदिर में। यहाँ पे दिलवाया ढोक। और फ्रेंड्स अब बारी है कवर कर लिए कि हमारे में दूल्हे को खाना खिलाया जाता है, उसको बोलते हैं कवर कर लिया। और सिर्फ जो दूल्हे के साथ बैठे होते हैं ना उनके साथ किया जाता है हंसी मजाक। तो सब आप आगे देखना। आप भी डाल दो, गरम है, ध्यान रखना। तेल की कमी सब्जी में मिर्ची कम वाली मिर्ची मंगा लो, हरी लाल नमक मिर्ची है। आप पूरी चाय पूरी करो, मनोकामना पूर्ण हो। और यहाँ पे बैठे हैं क्रिश और अभिषेक नए दूल्हे को खाना खिलाने के लिए। क्या कर रहा है? कोई बात से गई। और यहाँ पे देखो हमारे कुछ पीला नहीं दिख रहा, परफेक्ट हो रहा है मजाक करने में। गुलाब से माला बना बना के और ये लहंगा लाए थे जो पहनाने के लिए। रख लो, रख लो, जाओ रख लो, वापस रख लो, ये तुम्हारे का नहीं, ले लो। चीनू वापस कहते लाओ, वापस ले लो, मुझसे ले लो, इतने तो आप। हाँ और अब बारी चिंकी की अपने जूते चुकाई करने मांग रही है वो। फ्रेंड्स आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो आगे व्लॉग में आएगा दुल्हन की विदाई।